इसमें जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल विद मोनोमियल। अब सबसे पहले ये बताइए व्हाट इज मोनोमियल, व्हाट इज मोनोमियल? कंटेनिंग वन टर्म, सिंगल टर्म। अब देखिए ये एक मोनोमियल है 100A, ठीक है, और ये एक मोनोमियल है 28B। यदि हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, ओके, यदि हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं 100A इंटू 28B, तो हमें क्या मिलेगा? व्हाट वी विल गेट? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 100A इंटू 28B? यस, 28 और 100 ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 28 1 जा 28 और 0 0, और ए और बी वेरिएबल्स है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको देगा 2800 AB। ओके, अब यही है प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल विथ मोनोमियल। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल विथ मोनोमियल। अब सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल विथ मोनोमियल में एक मोनोमियल दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई हो। नो, हो सकता है एक मोनोमियल दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई हो और एक और मोनोमियल दिया हो, तीसरा मोनोमियल जिससे मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, कोई ये बता सकता है कि एक क्यूबॉइड जो है, एक जो क्यूबॉइड है, अच्छा सबसे पहले ये बताओ क्यूबॉइड शेप का कोई मुझे आर्टिकल बताओ, ऑब्जेक्ट बताओ जिसका क्यूबॉइड शेप है। ब्रिक, वेरी गुड, बहुत बड़ी एग्जांपल दिया, ब्रिक। डाई, बॉक्स, गुड। बुक, वेरी गुड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, क्यूब है, पेंसिल बॉक्स है, डस्टर है, ठीक है, कंपास बॉक्स, बहुत सारे, टिफिन बॉक्स भी कह सकते हो, बहुत सारे हैं जिसे आप ले सकते हो इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ओके, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट रहता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट्स गुड। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये है फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब देखिए, मान लीजिए आपको ये दिया है कि कोई क्यूबॉइड है जिसका लेंथ है x, ब्रेथ है y और हाइट है z, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा, यस, XYZ, दैट्स ग्रेट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा XYZ। ओके, अब देखिए ये जो x है, ये y है और ये z है, ये है क्या? दीज आर मोनोमियल्स। ये तीनों क्या है? मोनोमियल्स है। x मोनोमियल है, y मोनोमियल है और z मोनोमियल है, तो इन तीन का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है। तो मोनोमियल्स के प्रोडक्ट में क्या होगा? मोनोमियल मोनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट में हो सकता है दो मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तीन का, हो सकता है तीन से ज्यादा भी हो। ओके, क्लियर? ये है प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड मोनोमियल। चलिए प्रोसीड करते हैं हमारे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 9.2 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 9.2। अब एक्सरसाइज 9.2 में पहला है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग मोनोमियल्स। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग मोनोमियल्स। आप मुझे थर्ड और फोर्थ का आंसर बताइए बस, बाकी 1 2 3 आपका होमवर्क रहेगा। यू टेल मी द आंसर ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ओनली। और हाँ, जिसका आ जाए वो यहाँ पे लिखेगा डन सर, डायरेक्ट आंसर नहीं देगा। फर्स्ट का थर्ड, इसमें जो दो मोनोमियल दिए हैं उसमें एक -4p है और दूसरा है 7p3, ठीक है, और जो नेक्स्ट है फोर्थ है, फोर्थ में 4p³ है -3p है, ठीक है, ये दो है। आपको इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। आई थिंक अब तक हो जाना चाहिए, बहुत इजी है, क्योंकि अब कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है डन सर, वेरी गुड।
अर्पण कुमार माइक ऑन कीजिए, अर्पण कुमार माइक ऑन कीजिए प्लीज। इसका आंसर बताइए पहले का। गलत। $28P कैसे आएगा? आंसर लिखिए चैट बॉक्स में, बाकी बच्चे। -28P² आएगा आंसर। ओके, अब देखिए -28P² कैसे आया। नंबर्स में 4 और 7 का मल्टीप्लिकेशन है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 गिव्स यू 28। 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 गिव्स यू 28। ओके, तो 4 7 28 हो गया। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव गिव्स यू नेगेटिव। आप देख सकते हो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो -28 हो गया। वेरिएबल में यहाँ P है और यहाँ पे P और Q है, तो मल्टीप्लिकेशन में P इंटू Q आएगा। ओके, P इंटू Q आएगा। अब P इंटू P जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो P² हो जाएगा, सो यू गेट P² Q। ओके, सेकंड का आंसर बताइए चैट बॉक्स में। -4P³ मल्टीप्लाइड बाय -3P। प्लस इंटू माइनस गिव्स यू माइनस। 4 3 12। P³ में टोटल 3P है और आगे फिर वो P से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा P⁴। P³ में टोटल 3P है और आगे फिर वो P से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो P³ हो गया। P² नहीं आएगा बेटा, P⁴ आएगा, P⁴ आएगा, ध्यान रहे। अब आज एक बात मैं भूल गया हूं, मैं मॉनिटर्स आज मैंने बनाए नहीं है। 1 से 10 में कौन कौन प्रेजेंट है? चलिए छोड़िए, रोल नंबर 1 कौन है? आकृति, आर यू प्रेजेंट? 1 11। आकृति आप मॉनिटर रहोगे, 1 से 10 में देख लीजिए कौन कौन आज प्रेजेंट और एब्सेंट है। ठीक है, 11 रोल नंबर प्रेजेंट है? आई थिंक नहीं होगा, 11 आशुतोष है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 12 रोल नंबर कौन है? हु इज रोल नंबर 12? ऐसे ही 21 31 41, यहाँ पे नाम और रोल नंबर लिखिए। हु इज रोल? बेटा आप यहाँ पे नाम लिखो, माइक ऑन मत करो। वैष्णवी आप रोल नंबर 41 है ना, आप मॉनिटरिंग करोगे 41 से 47 तक। ठीक है, यू विल मॉनिटर फॉर 41 टू 47। 31 21 और 12 कौन है? बी फास्ट। (31 21 एंड छोड़िए 20। पीयूष कुमार आपका नंबर क्या है? 23 की 24? पीयूष आप मॉनिटर रहोगे। ठीक है, आत्या आप मॉनिटर रहोगे 11 से 20 में। पीयूष यू विल बी मॉनिटर फ्रॉम 21 टू 30। ओके, अब 31 से फ्रॉम 31 टू 40। सृष्टि आपका रोल नंबर क्या है? मैं बोलता हूं माइक ऑन मत करो, आप माइक ऑन करते हो, मुझे कान में दर्द होता है। 38, यहाँ पे सृष्टि कुमारी 36 है, सृष्टि सुमन 38। सृष्टि सुमन आप मॉनिटर रहोगे। सृष्टि कुमारी आई थिंक पहले मॉनिटर रह चुकी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, सृष्टि सुमन यू विल बी मॉनिटर फ्रॉम 31 टू 40। तो आज के मॉनिटर्स में आकृति, देन सेकंड इज आत्या, पीयूष, वैष्णवी एंड सृष्टि सुमन। ओके, आप लोग प्लीज देख लीजिए आज के अटेंडेंस। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमर्स एज द लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले मुझे बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? मैक्सिमम आंसर L इंटू बी आ रहा है, विच इज करेक्ट। किसी ने 2 इंटू L इंटू बी लिखा है, वो गलत है। 2 इंटू L इंटू बी कोई फॉर्मूला ही नहीं है। फिर किसी ने 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस बी लिखा है,
इट इज अ फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर, नॉट फॉर द रेक्टेंगल, ओके। और किसी ने s इंटू एस लिखा है, ठीक है, साइड इंटू साइड स्क्वायर की एरिया का फॉर्मूला है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल। दैट्स ग्रेट। चलिए, आपको ये तो पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। ये जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड आप देख सकते हो, ये रेक्टेंगुलर शेप का है। दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ, दिस इज द ब्रेथ। सो एरिया विल बी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, ओके। चलिए, इसमें भी मैं थर्ड और फिफ्थ ले रहा हूं। थर्ड है, थर्ड है 20x² और 5y², ओके। तो इन दिस केस लेंथ जो है वो 20x² है और ब्रेथ जो है वो 5y² है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे कि आपने फॉर्मूला बताया, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग मुझे आंसर बताइए। बेटा मैंने पहले ही कहा है, डायरेक्ट आंसर कभी मत दिया करो, डन सर लिखा करो। इस केस में लेंथ 3 है और ब्रेथ जो है वो 4 है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे कि आपने फॉर्मूला बताया, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। चलिए आते हैं फर्स्ट वाले पे। लेंथ 20x² दिया है इंटू 5y²। अब आप लोग आंसर लिख सकते हैं। Now you can write the answer. $100x²y², दैट्स ग्रेट। मल्टीप्लिकेशन जब इनका किया जाएगा तो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, द फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव। नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में 20 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 इंटू 5 होता है 100, सो दिस इज 100। वेरिएबल में यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, तो एज इट इज आ जाएंगे। ये आएगा x², ये y², ओके। कॉमन वेरिएबल नहीं है, इसलिए जो वेरिएबल जिन पावर्स के साथ दिए हैं डायरेक्टली वही आ जाएंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा आपको करेक्शन करना है बस, या एक छोटी सी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है, ठीक है। यहां पे ये आ गया ना, यहां पे आपको लिखना है स्क्वायर यूनिट, ये आपको लिखना है SQ.यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ये हमने क्यों लिखा? Why we are writing this? यस, क्योंकि हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं और एरिया का जो यूनिट लिखा जाता है वो स्क्वायर यूनिट रहता है। नो नो नो, 3D शेप नहीं है, 2D शेप है। 3D शेप में तो क्यूबिक यूनिट आता है। 3D शेप मतलब वॉल्यूम, 2D शेप मतलब एरिया, ओके। ये 2 डायमेंशनल है। जैसे आप ये व्हाइट बोर्ड ही देख लीजिए ना, ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है। लेकिन इसी केस में अगर आप बॉक्स कंसिडर करोगे तो वो 3 डायमेंशनल है, उसमें लेंथ ब्रेथ आता है और साथ में हाइट भी आती है। अब आते हैं इस पे, यह आएगा 3mn इंटू 4np। यू गेट 3mn इंटू 4np। यस, आंसर बताइए। सिर्फ एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है बस। एज इट इज, नंबर मल्टीप्लिकेशन में 3 4 12 आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव है।
तो 12 आ जाएगा। अब वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल में पहले केस में एम एन है, दूसरे केस में एन पी है, ठीक है। तो एक वेरिएबल रिपीट हो रहा है एन, तो वो एन स्क्वायर हो जाएगा, एम एज इट इज एन का स्क्वायर हो जाएगा एंड यू गेट पी। एम एज इट इज एन का स्क्वायर हो जाएगा एंड यू गेट पी। और लास्ट में आपको फिर क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट। क्यों? क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम फाइंड कर रहे थे एरिया। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? अब क्वेश्चन नंबर 3 टेबल है, वो पूरा आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ टेबल, और टेबल आपका होमवर्क रहेगा। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया ऑब्टेन द वैल्यू ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे वॉल्यूम वाली बात आ गई। वॉल्यूम का थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था, इट वाज L इंटू बी इंटू एच। जब मैं मोनोमेल का प्रोडक्ट मोनोमेल से एक्सप्लेन कर रहा था, तब मैंने आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछा था। आप लोगों ने मुझे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बताया था, विच इज करेक्ट, और उसका हमने एक एग्जाम्पल देखा था। अब यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, इसमें I will solve the second and third one first, या चलिए फर्स्ट एंड थर्ड वन, सेकंड एंड फोर्थ आपका होमवर्क रहेगा। फर्स्ट में आपको दिया है लेंथ इज 5a, ब्रेथ इज 3a स्क्वायर, हाइट इज 7a⁴। लेंथ 5a, breadth 3a square and height is 7a⁴. Volume of box, यह आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दिस विल बी 5a मल्टीप्लाइड बाय 3a मल्टीप्लाइड बाय 7a⁴। 5a 3a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7a⁴। यस, जिसका हो जाए डन सर लिख दीजिएगा। That's great. चलिए आते हैं आंसर पे। यस, आंसर पोस्ट कीजिए। वन 105a⁻7। ठीक है, सबसे पहले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। 5 3 जा 15, 15 इंटू 7, यह आपका 105 आएगा। यह करेक्ट है। यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। यहाँ पे एक ए था, यहाँ पे 2 ए है और यहाँ पे 4 ए है। तो इन ऑल आपके ए हो गए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ए हो गए। तो ये आ गया 105 a⁻7, और यहाँ पे cu डॉट, cu डॉट का मतलब होता है क्यूबिक यूनिट। cu डॉट मतलब क्यूबिक यूनिट। तो ये इसका आंसर आएगा 105 a⁻7 क्यूबिक यूनिट। एनी डाउट इन दिस? अगर डाउट नहीं है तो फिर ये वाला सॉल्व कीजिए। सॉल्व द नेक्स्ट वन।
वॉल्यूम ऑफ वर्क सेम आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यहाँ पे एक्स वाई इंटू 2x स्क्वायर वाई इंटू 2x वाई स्क्वायर आएगा। यस, आप आंसर पोस्ट कीजिए। बिल्कुल तैयार बैठे हैं आंसर पोस्ट करने के लिए। ठीक है, एक्स वाई के साथ कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 2 है। तो एक जगह कोएफिशिएंट 1 है, बाकी दो जगह पे कोएफिशिएंट 2 और 2 है। मल्टीप्लिकेशन में 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपको 4 देगा। 1 इंटू 2 इंटू 2 दैट गिव्स यू 4। तो ये आ गया 4। अब बात करते हैं एक्स और वाई। ठीक है, कितने एक्स है और कितने वाई है। यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 1 और ये 2, 3 हो गए टोटल, और यहाँ पे एक और है 4। मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x रेस टू 4 हो जाएगा, और वैसे ही y के केस में भी y रेस टू 4 आएगा, क्यूबिक यूनिट। यू गेट दिस आंसर। यस, एनी डाउट इन दिस? बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल विथ मोनोमियल। फिफ्थ में दिया ऑब्टेन द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, इन प्रॉब्लम्स में मोनोमिल्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपको इन मोनोमिल्स को मल्टीप्लाई करके फाइनल प्रोडक्ट क्या आ रहा है वो आपको बताना है। देवराज, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई आपको बार बार रिमूव कर रहा हो, क्योंकि होस्ट मैं हूं बेटा, आई एम द होस्ट, तो इसलिए आपको कोई रिमूव नहीं कर सकता है। ठीक है, इट इज क्लियर कि आपको कोई भी रिमूव नहीं कर सकता है। और एक बात मैं बता देता हूं, रिमूव का मैं सीधे आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जो होस्ट रहता है वही रिमूव कर सकता है। होस्ट वो रहता है जो सबसे पहले क्लास ज्वाइन करता है, और सबसे पहले क्लास मैंने ज्वाइन किया है। ठीक है, सब लोग सुन लीजिए प्लीज। सबसे पहले क्लास मैंने ज्वाइन किया है, इसलिए आई एम द होस्ट। आई एम द होस्ट बिकॉज आई हैव ज्वाइन द क्लास द वेरी फर्स्ट। एंड अगर कोई रिमूव कर सकता है तो वो मैं हूं। ठीक है, सिर्फ मैं रिमूव कर सकता हूं। दूसरी बात, अगर मैं किसी को क्लास में से रिमूव करूंगा ना, तो वो दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अगर आपको डेमो चाहिए तो बताइए, मैं किसी को रिमूव कर देता हूं, फिर वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ओके, तो होस्ट मैं हूं, यदि मैं किसी को रिमूव करूंगा तो वो दोबारा क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा। देवराज, अगर आप दोबारा क्लास ज्वाइन कर पा रहे हो तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपको कोई रिमूव नहीं कर रहा है। नोबडी इज रिमूविंग यू। ओके, द ओनली थिंग इज ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है कि आप बार बार लेफ्ट आउट हो जा रहे हो। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बाकी आपको रिमूव कोई नहीं कर रहा है। ओके, चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ऑब्टेन द प्रोडक्ट। अब इसका मैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यहां पे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड विल बी होमवर्क। थर्ड में आपको दिया है 2 4y 8y स्क्वायर 16y क्यूब। दिस इज गिवन टू यू। 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, 16 दिया है, और कोएफिशिएंट्स में पहला 2 कांस्टेंट है, फिर 4 के साथ y, 8y स्क्वायर एंड 16y क्यूब। दिस इज गिवन टू यू। ओके, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4y मल्टीप्लाइड बाय 8y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 16y क्यूब। यस, आप लोग फाइंड कीजिए। फिर से डायरेक्ट आंसर। कितनी बार कहना पड़ेगा? डायरेक्ट आंसर मत दीजिए, डोंट गिव द डायरेक्ट आंसर। एक दो बच्चों ने डन सा लिखा है बराबर, बाकी बच्चों ने पहले आंसर लिख के रखा था, जैसे मैंने कहा गिव द आंसर वहां से एरो दबा दिया। चलिए ठीक है,
नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में आपको 2, 4, 8 एंड 16 ये दिया हुआ है। 2 4 द 8, 8 8 द 64। आप 2 और 4 मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, फिर वो 8 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा, एंड यू टू मल्टीप्लाई 64 विथ 16। ठीक है, 16 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 64, एंड 16 6 से मल्टीप्लाई करोगे 96 आएगा, 96 प्लस 6 करोगे 102 आएगा। सो यू गेट 1024 1024। अब y की बात करते हैं, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे एक y है, यहाँ पे 2 y है, यहाँ पे 3 y है। ओके, सो 1 2 एंड 3, तो ये इनऑल हो जाएगा y⁻6। देखिए ये आंसर आ रहा है। इज दिस द आंसर? ओके, अब बाकी तो आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर ही पूछूंगा। मतलब 4th और 5th आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर पूछूंगा इसका। 4th वाले क्वेश्चन में आपको A दिया है, 2B दिया है, 3C दिया है और 6ABC दिया है। ठीक है, ये दिया है। और 5th वाले में आपको दिया है M माइनस MN MNP, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का समय है, मैं डायरेक्ट आंसर पूछूंगा आप लोगों से। इसका आंसर बताइए, 4th का, 4th का आंसर। यस, नंबर में 36 आएगा, ए के साथ नंबर नहीं है मतलब कोएफिशिएंट 1 काउंट होगा, नंबर नहीं है मतलब 1 है। 1 कोएफिशिएंट, 2 कोएफिशिएंट, 3 कोएफिशिएंट, 6 कोएफिशिएंट। 1 into 2 2, 2 3 is 6, 6 6 is 36। ओके, देन ए और यहाँ पे एक ए है तो ये ए स्क्वायर हो गया, बी यहाँ पे एक बी है तो ये बी स्क्वायर हो गया, सी और यहाँ पे सी है तो ये सी स्क्वायर। आंसर विल बी 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, लास्ट वाले का आंसर बताइए। लास्ट वाले केस में सबसे पहली बात, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है, इन ऑल मल्टीप्लिकेशन आपका माइनस आएगा। कोएफिशिएंट में 1 1 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, नेगेटिव साइन हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। m इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में m है तो m क्यूब हो गया, यहाँ पे n और यहाँ पे n है तो n स्क्वायर हो गया, और p एक ही जगह पे है तो वो p आ जाएगा। मीन्स यू गेट माइनस m क्यूब n स्क्वायर p, यू विल गेट दिस। ओके, क्लियर? दिस विल बी योर आंसर। यस, एनी डाउट इन दिस? ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल विथ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल विथ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ओके, फिर से एक बार, हाँ मुझे पता है, डोंट वरी, है अभी 2 मिनट है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल विद बाइनोमियल और ट्राइनोमियल ये दिया हुआ है, ये आपका मोनोमियल है और ये मान लीजिए बाइनोमियल है। ठीक है, ये आपका मोनोमियल है ए, और बी प्लस सी आपका बाइनोमियल है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा?
दैट्स ग्रेट। ए बी प्लस ए सी, ए बी से मल्टीप्लाई होगा सो यू गेट ए बी, और यही ए जो है वो सी से मल्टीप्लाई होगा सो यू गेट ए सी, ए बी प्लस ए सी। ये है प्रोडक्ट ऑफ मोनोमिल विथ बायनोमिल। आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा ये देख लीजिए अभी, ए पी प्लस क्यू प्लस आर, अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। अब ये आपका मोनोमियल है और ये आपका ट्राइनोमियल है, 3 टर्म से। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? अगर हम a का मल्टीप्लिकेशन p माइनस क्यू प्लस आर से करेंगे तो क्या मिलेगा? AP प्लस नहीं आएगा, मैंने बीच में माइनस साइन रखी हुई है, ध्यान दीजिए। a के बाद ब्रैकेट के अंदर p माइनस क्यू प्लस आर है। a का मल्टीप्लिकेशन p के साथ होगा तो आपको मिलेगा AP, फिर a का मल्टीप्लिकेशन q के साथ होगा तो आपको मिलेगा AQ, और बीच में माइनस साइन आएगी क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, और प्लस AR। ठीक है, एनी डाउट इन दिस?